हेलो, राम राम गाइस सबको। तो स्वागत है आपका सुनीता अमेजिंग ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सब, और आपको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुबह के बज गए हैं 11 और अभी तक मैं रजाई से नहीं निकली हूँ। मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं सर्दी सर्दी ऐसे रहती हूँ, इस शॉल को मैं छोड़ती नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है क्योंकि हमारे घर के पीछे खेत हैं। उन खेतों में के कारण बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मुझे कुछ ठंड लगती भी ज़्यादा है। लेकिन ठंड का मौसम मुझे पसंद बहुत है। यह नहीं है कि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती तो मुझे ठंड का मौसम पसंद नहीं है। मुझे बहुत पसंद है मौसम ठंड का, गर्मी का मौसम पसंद नहीं है। और इतनी ज़्यादा ठंड है कभी तक मैंने अपनी रजाई ब्लैंकेट छोड़ा ही नहीं। 11 बज गए, काम करना है बहुत सारा, उठने का मन नहीं करता, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। बड़ी प्यारी लगती है रजाई, क्या करें। मेरे जैसे आलसी आप भी हो क्या? मैं बहुत आलसी हूँ। अब घर में कोई कहने वाला है नहीं, कोई सास वगैरह है नहीं कि उठ जाओ काम कर लो। कभी कभी तो सोचती हूँ कि यही ठीक होता है, एक सास होती है उसके थोड़े संकोच में हम खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं क्या सोचेंगी क्या बोलेंगी। तो अभी तक नहीं उठी हूँ मैं, काम पड़ा है बहुत सारा, बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा पड़ा है, कैसे लगाऊं कौन लगाई, मन ही नहीं करता। ठंडा मौसम, बस खाने खाने को मन करता है। आप भी करते हो क्या मेरी तरह से? बस खाने खाने का मन करे, काम करने का नहीं करे, बस रजाई ओढ़े सोए रहें। तो चलो देखते हैं, उठते हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। उठना ही पड़ेगा। बाहर का देखते हैं मौसम। इतना झाड़ू पोछा कौन करेगा, इतना झाड़ू पोछा। ओस तो नहीं है, चली गई है। मैं आपको कॉलोनी का थोड़ा दृश्य दिखाती हूँ। ओस तो नहीं है, ओस कम हो गई अब। और ये है हमारा घर आगे से, अच्छा है ना। हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी है, 40-40 फुट के गलियां हैं यहाँ पर। और आपको हमारे घर के पीछे का खेत का सीन दिखाती हूँ मैं। मुझे हमेशा से ऐसा ही पसंद था कि ऐसी जगह हो, शांति की सी। यहाँ पेड़ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, शांति की जगह हो जहाँ कोई मोटर गाड़ियों का प्रदूषण ना हो, धुआं ना हो। ये देखिए खेत पीछे, सरसों के खेत अच्छे लग रहे हैं ना। सरसों के खेत हैं। अब काम को जुटना पड़ेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। काम के जुटना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो एक कॉफ़ी पी लूँ, कॉफ़ी से वज़न बढ़ता है। ये वज़न बढ़ने वाली भी समस्या बड़ी है। मन करता है चाय पी लें, अदरक डाल के कॉफ़ी पी लें, लेकिन दिमाग कहता है मत पियो। चलो ए फ्रेश बना लेते हैं, ए फ्रेश बनाकर पियेंगे। आप रुको ना, कहीं जाना मत, मैं ए फ्रेश बना रही हूँ।
और क्या करते हो आप? सर्दी में जमाना वगैरह जमा लिया क्या? खा लिया क्या? मैं तो नहीं जमाती हूँ मोटे होने के डर से, क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ। फिर बच्चे तो खाते नहीं हैं, बेटा तो बिल्कुल नहीं खाता है, और मास्टर जी खाते हैं तो बस शाम को एक फीस, और फिर मैं जब मन करे तब लग जाती हूँ, जुट जाती हूँ। तो मेरी ए फ्रेश बन रही है, जब तक बने मैं आपको दिखाती हूँ ए फ्रेश कैसे बनाते हैं। और नव वर्ष की क्या क्या तैयारियां की आपने? नए साल की क्या क्या प्लान है? कहीं घूम के आना है क्या? घूम के आ रही हो क्या कहीं? मैं तो कल रात जा रही हूँ जयपुर। कल रात की ट्रेन है मेरी, तब जयपुर चलेंगे, वहाँ जयपुर की सैर करवाएंगे आपको। तो ये है एयरफ्रेश, इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ, और उसके बाद फिर हॉट वाटर, तो मेरी ए फ्रेश है रेडी। थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा, हो रहा है ना चेंज। थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है ये लेकिन ये ए फ्रेश है। कलर चेंज हो रहा है ना, हो गया ना कलर चेंज। उससे वेट लॉस होता है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकलते हैं, और हमारी बॉडी में रोग बीमारियां ठीक होती हैं। चलो बाकी कमरे में बैठ जाती हूँ। और सुनाओ फ्रेंड्स, काम कर लिया क्या आपने? मुझे लगता है कि सारी तो मेरे जैसी आलसी है नहीं, काम तो कर ही लिया होगा आपने। अब मैं तो आलस के कारण बाहर नहीं निकली, अब जुटना पड़ेगा एक सांस, दबादब दे काम दे काम दे काम, झाड़ू पोछा। हमारा घर थोड़ा सा बाहर है, बादरा की साइड, तो यहाँ पर पोछे वाली आती नहीं है, पोछे वाली कम आती है, आती है कोई भाग जाती है, तो ज़्यादातर खुद ही करना पड़ता है। किसी को लगाते हैं, वो थोड़े दिन ठहरती है फिर चली जाती है। और आपने क्या क्या काम कर लिया मेरे को बताना, और कौन कौन मेरे जैसी आलसी डुज्जी है सर्दी का मौसम है, कल बेटी के पास जयपुर जाना होगा मुझे, उसका पीजी चेंज करना है, तो थोड़ा सा जयपुर घूम आएंगे, और क्या क्या मौज मस्ती करेंगे। आप लोग भी उसके साक्षी बनना, देखना, और हैप्पी न्यू ईयर को एंजॉय करना, और नए साल में कुछ संकल्प लेना। मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं आलस छोड़ दूँगी और अपना नया काम शुरू करूँगी ज़ोर शोर से। और आप क्या क्या करेंगे? अपनी कमियों को त्यागना, और सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी को बनाए रखना, क्योंकि अच्छाई जो है वो सर्वोपरि है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये एक अच्छाई है जिससे हमारे कर्म निर्धारित होते हैं, हमारा भाग्य निर्धारित होता है। तो अकली बस हम कह रहे नहीं, भगवान भी माथा देख देख के टीका काटे। तो ये उदाहरण मैंने अपने चारों ओर देखा है, जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा ही भाग्य है। कोई एक दो उदाहरण को मैं नहीं कह सकती, हालांकि मेरे सामने ऐसा कोई नहीं है। तो अपनी कमियों को त्यागें आप, और अच्छे बने, और नए साल में जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। और सबसे ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा सर्दी है, इस सर्दी में आप हमारे चारों ओर जो होते हैं ना, छोटे छोटे कुत्ते जानवर, भूखे प्यासे और सर्दी में मर रहे हैं, जितनी हो सके उनकी हेल्प करना।
और जितने हो सके आप इंसानों की भी हेल्प करना। इंसान तो फिर भी देखो 2 हाथ 2 पैर होते हैं, जहाँ तक हो सके अपनी हेल्प कर सकता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकते। तो जानवरों की छोटे छोटे पिल्ले होते हैं ना आपके आसपास, उनकी मदद करना। आप जब रजाई ओढ़ कर सो जाते हैं तब सोचना कि देखो उनको सर्दी लग रही है, उनके पास क्या है, थोड़ा सा देखा करो। इसी से आपका जो है ना भाग्य निर्धारित होता है। खैर हम भाग्य के लिए नहीं कर रहे, हमारे जो अंदर होता है इंसान ऑटोमेटिक करता है, वो भाग्य की सोच कर नहीं करता। लेकिन ये चीज़ें अच्छी होती है, ये सबको ही पता है। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसी चीज़ों का होता है कि अपने चारों ओर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी कॉलोनी बड़ी है, उसमें कोई गाय जानवर कुत्ता दुखी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो न कोई डॉक्टर मिलता है न उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, किसी को हेल्प को लिए बुलाएं तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, सोचते हैं कि हमें क्या है। लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। तो जितना हो सके इस सर्दी में लोगों की मदद करें। भादरा में एक अनाथ आश्रम है, उस अनाथ आश्रम में इतने दूर दूर से लोगों को पकड़ कर लाए हुए लोग हैं, उन लोगों की आप मदद करें। उन लोगों के पास पूरी तरह से सर्दी के कपड़े, गर्म रजाइयों के कवर नहीं है, तो जितना हो सके आप लोग मदद करें। और हैप्पी न्यू ईयर में खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे बने, और ऊपर वाला आपका भाग्य एक दिन ज़रूर चमकाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जैसे हैं आपका भाग्य वैसा ही होता है। तो ईश्वर आप पर कृपा करे। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय।